हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपनी कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1 का 1। देखो बच्चों, ये जो 10 की गणित है इसका जो प्रकाशक है कौन है, मनोहर रे हैं। और ये जो आपकी गणित है 2023-24 की जो नई बुक लॉन्च हुई है, पुरानी बुक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नई बुक की बात कर रहे हैं जो अभी 2023-24 से शुरू हुई है। जो कभी कभी स्कूल में क्या होता है ना, अभी जो स्कूल में पुरानी बुकें पढ़ाई जा रही हैं, कहीं कहीं नई बुकें पढ़ाई जा रही हैं, बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो मैं इस नई बुक से बना रहा हूं अपनी प्रश्नावली 1 का ए, यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। अब देखिए, जब भी आप रियल नंबर की बात करते हैं तो आपको रियल नंबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, आपको रियल नंबर आना चाहिए। और रियल नंबर से रिलेटेड यानी कि इस चैप्टर में जितने भी बातें हैं सभी आपको यहाँ पे ये भी आनी चाहिए। क्योंकि वास्तविक संख्याएं अगर हमको नहीं आती हैं तो हमारे चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या होता है। मानते हैं हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्याएं, आपको वास्तविक संख्या मालूम ही नहीं है यार, तो क्या करोगे। चले देखिए, यहाँ मैं आपको वास्तविक संख्याएं बताऊंगा यानी कि रियल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, पूर्णांक, और यहाँ पे मैं आपको भिन्न संख्याएं बताऊंगा। इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूं, ताकि जब भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करें हमको परेशानी ना हो, मैं इतना चाहता हूं। ओके, चल देखिए, बात करते हैं हम वास्तविक संख्याएं की। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब आप बोलोगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तभी हम बना पाएंगे हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बताऊंगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, अपरिमेय संख्या यहाँ पे है, परिमेय संख्या यहाँ पे। सबसे पहले आप परिमेय संख्या जान लीजिए। तो याद रखना बच्चों, जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सको, P बटा Q के रूप में बात कर रहा हूं, यानी कि P बटा Q के रूप में। अब आप लोग भिन्न के रूप में है, हाँ बिल्कुल भिन्न के रूप में है, लेकिन भिन्न और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में अंतर भी होता है कुछ, बताऊंगा क्या अंतर होता है। देखिए, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकती है। तो P क्या है, एक अंश के रूप में है, Q क्या है, हर के रूप में है। क्योंकि हम भिन्न में बोलते हैं क्या, अंश बटा हर बोलते हैं ना। चलिए, तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए। और याद रखना, रूट में नहीं होना चाहिए। प्लस में हो जाए चलेगा, माइनस में हो जाए चलेगा, लेकिन ध्यान देना रूट में नहीं होना चाहिए। और एक बात और, ये जो आपका हर है, ये जो आपका हर क्यों है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा चलेगा, लेकिन कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो गया तो परिमेय संख्या होगी ही नहीं आपकी। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब देखिए कैसे हम P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे। ध्यान देना, जैसे लिखा है पहला ले लेते हैं, 5/4 ये P बटा Q के रूप में है, बिल्कुल है, एक परिमेय संख्या है। लिखा है 2, ये भी परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे ये P बटा Q के रूप में नहीं है। अरे बच्चों है, क्योंकि अगर कोई संख्या सिंपल में ऐसे लिखी हुई है तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ले लिया मैंने 1/2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इतनी अब आप परिमेय संख्या ऐसे ले सकते हो। 4 भी परिमेय संख्या, 3 भी, यानी कि रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या है, रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि उनका क्या, वर्गमूल अगर निकल रहा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अंदर ही रूट के पड़ी है, अपरिमेय संख्या होंगी। तो यहां पे देख लीजिए, तो ध्यान देना, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसको हम P बटा Q के रूप में ना लिख पाए, P बटा Q के रूप में ना लिख सके। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √3 अपरिमेय संख्या है,
√7 अपरिमेय संख्या है। अगर आप √3 का वर्गमूल निकालते हो तो आप अनंत तक जाओगे, √7 का निकालते हो अनंत तक जाओगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। यानी कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे √5 हो गया, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, यहां भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, अपरिमेय संख्याएं भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकती हैं। मैंने ले लिया माइनस रूट, यहाँ पे 2 ले लिया, ये भी अपरिमेय संख्या है, माइनस में ले लिया। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने -3/4 ले लिया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होगी, और इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप इनका वर्गमूल निकालोगे अनंत तक जाओगे, नहीं निकल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की। अभी मैंने क्या बताया, वास्तविक संख्या होती क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो मैं लिख दूं √3 √2 -1/4 -2/3 3/5, ये सभी क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह है। क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो ध्यान देना बच्चों, जो पूर्णांक होता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 हो या 7 में आपने पढ़ा होगा कि हम क्या होता था ना, कि वो दर्शाते थे, संख्या रेखा पर दर्शाते थे। परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाते थे ना, तो हम क्या करते थे, एक लाइनें खींचते थे ऐसे, बीच में हमारा क्या होता था, 0 लड्डू, और इधर हमारा क्या है, दायां पक्ष है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बढ़िया समझिएगा। ये क्या है, बायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष की तरफ हम संख्याओं को माइनस में लिखते थे, इधर क्या लिखते थे, प्लस लिखते थे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कुछ संख्याओं को, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ओके, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, प्लस लिख दिया अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। यानी कि इधर संख्या माइनस में चलेंगी, इधर क्या चलेंगी, प्लस में चलेंगी। तो ये क्या है, आपकी पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। यहां से यहां तक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक बच्चों, क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और यहां से यहां तक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और 0 भी क्या है आपका, एक पूर्णांक है। तो ध्यान देना, 0 ना कभी प्लस में ना कभी माइनस में, 0 एक स्वतंत्र है। ओके, इसको चिन्ह के साथ दर्शाया नहीं जाता। आप ना कभी +0 देखे होगे ना कभी -0 देखे होगे। ध्यान देना, 0 0 है। अब हम बात करते हैं भिन्न की। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या और भिन्न में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन परिमेय संख्या भी भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। कैसे, देखिए, तो ध्यान देना, भिन्न जो होगी हमेशा प्लस में होती है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन यहां पे क्या है, कोई प्लस में है कोई माइनस में है। परिमेय संख्या मैंने बताया था ना, परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। लेकिन भिन्न को याद रखना, भिन्न हमेशा, भिन्न ऑलवेज हमेशा धनात्मक होगी। अगर ये बात आपको पहली बार पता चली बच्चों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलिए, तो जैसे मैंने ले लिया 1/4 2/3 5/6 3/7, ये सभी क्या है, भिन्न है। माइनस में मत लेना कभी, नहीं तो गलती हो जाएगी।
हमेशा प्लस में, और उनको ले सकते हो परिमेय संख्या, उनका तो कुछ भी है। ओके बच्चों, चलिए आप इन सभी के बारे में जान गए ना। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली एक का पहला प्रश्न। तो चलिए तैयार हो जाइए, अच्छे से पढ़िए। ओके बच्चों, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलिए देखिए अपना पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलो बच्चों देखिए अपना पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला प्रश्न है 140, इनका अभाज्य गुणनखंड कहना है। 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी का हमको क्या कहना है, गुणनखंड कहना है। तो चलिए बारी बारी से एक को लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पे 140 को। तो देखिए 140 पहला वाला है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए देखिए सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे, जैसे हम दशमलव यहाँ पे देखिए, सॉरी, जैसे हम क्या करते थे तो गुणनखंड करते थे ना, गुणनखंड ही है। देखिए हम 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से काटिए, 2 त्याई 6, इसमें कितना बचा, 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 पचे 10, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। जब लास्ट में 5 दिया रहे तो आप 5 से ही काटिएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, अब ये 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, यानी कि आपका जो 140 का फैक्टर आया है वह कितना आया है, 2, 2, 5 और 7 आया है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब ध्यान देना, जो आपका 2 बार आए उसको पावर के रूप में लिख देना। जैसे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया ना, तो इसको पावर के रूप में ऐसे लिखो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार आए थे, इनको मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहला आपका हो चुका है। दूसरा आपका यहाँ पे देख रहे होंगे 156 दिया है, तो चलिए हम 156 का करते हैं, यहीं पे कर दे। दूसरा 156 यहीं पे कर लो। दूसरा 156, 156 का जब आप यहाँ पे गुणनखंड करोगे तो आप देख रहे होंगे कि क्या है, सम संख्याएं हैं। तो आप इन्हें 2 से काटोगे, तो 2 से काटो, एक में भाग जाएगा नहीं, हम डबल संख्या में भाग देंगे 15 में। 2 का भाग 15 में, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा ना हो। तो 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14 हुआ, लेकिन ये क्या था, 15 था। इसमें एक बचा कि नहीं। अब जो एक बचता है वह जो अगली संख्या होती है उसके दहाई के अंक पे लगता है। आपको गुणनखंड अगर नहीं आता तो आप सीख भी लीजिए, दहाई के अंक पे लगता है। यानी कि 6 लिखा है, 6 के आगे 1 लग गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 अठे 16, 78 आ गया। फिर काटेंगे, 2 से सम संख्या है, तो 7 में 2 त्याई 6, इसमें कितना बचा, 1, यहाँ पे लगा 18, तो 2 9 18। अभी कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अरे सम संख्या नहीं है, इसको हम 3 से काटेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब 13 तो 13 से ही कटेगा, 13 एक के 13 हो गया। कितना आया, 156 का, 156 का आया है 2 2 3 13। तो ऐसे करो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो इसको लिख दो। देखिए ये भी 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुने 3 गुणे 13 कर दो। अगर जो डबल तिबल बार आ रहे हैं उनको घात 2 3 ऐसे आप लगा सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, अच्छा लगता है। अब देखिए तीसरा आपका है 38 और 25, यानी कि 3825। मैं तीसरा कर रहा हूं। ओके, तीसरा क्या है, 38 25 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको दिखे कि लास्ट में 5 है तो आप हमेशा 5 से ही काटिएगा। 5 से काटोगे तो डबल संख्या में 38 में जाएगा, तो 5 सत्ते 35, लेकिन 38 था, कितना बचा, 3, तो 3 2 के आगे लगा दे, 32 हो गया। तो 5 छके
32, इसमें 2 बचा ना, 32 था, 2 बचा, 2 5 के आगे लग गया 25 हो गया, तो 5 बचे 25। फिर देखिए लास्ट में 5 है, तो आप 5 से ही काटिए। तो 5 एकन्नम 5, इसमें कितना बचा 2, अरे 7 था, 2 बचा 26 हो गया, तो 5 बचे 25, 26 था ना, 25 हुआ, 1 बचा, तो 1 5 के आगे 15 हो गया, 5 तिहाई 15। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, तो काटिए, 3 बचे 15, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ज्यादा हो गया, तो 3 एक के 3 ले जाओ, 3 एक के 3 हुआ, लेकिन ये 5 था, 2 बचा, तो 2 1 के आगे 2 लग गया, 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। अब 17 1 के 17 काट दो, ये आपका फैक्टर आ गए। अब यहां पे लिखो 38 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब 5 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, तो 5 घाते 2 गुने 3 घाते 2 गुने 17, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, आंसर है। आपका 3 सवाल लग चुका है। अब हम लगाएंगे 5005 का, तो यहीं पे कर देते हैं। कौन सा था, चौथा था, 5005 वाला। देखिए काटिए 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब ए कितने से कटेगा, 3 से काटिए, देखिए कटता है कि नहीं। तो 3 त्रिका 9, इसमें 1 बचा, ए भी हो गया, 3 त्रिका 9, ए बचा, नहीं कटेगा। 11 से काटिए, तो 3 100 में जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 11 9 99, तो 3 संख्या में जाएगा, तो 11 9 99, तो 11 9 99, इसमें 1 बचा 11, हाँ 11 9 99, इसमें बचा कितना, 100 था पूरा, तो 1 बचा, तो 1 1 के आगे लग गया, 11 हो गया, 11 1 के 11, 11 था, ओके सॉरी 11 था। अब फिर काटिए, कितने से कटेगा, ये तो 7 से भी कट जाएगा, 13 7 91, 7 13, और फिर 13 1 के 13, अरे 7 1 के 7, कितना बचा यहाँ पे, 2 21, 7 3 21, 13 के 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, इनका गुणनखंड लिख लीजिए, कितना है 5005 आया कितना, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। देखिए सब सिंगल ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए अपना पांचवा लास्ट वाला। पांचवा आपका है 7429, तो 7429 काटिए। तो देखिए ये जो है कितने से कटेगा, पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं। 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 14, 3 चौका 12, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 19 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या है नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं, 7 से 7 एकन्नम 7 सत्संग नहीं कटेगा। तो थोड़ा जोड़िए इसको, 7 4 11, 11 12 13, 13 यहाँ पे तो कितना 9 9 3, यहाँ पे 12 22, यानी कि 17 से कटेगा। 17 से काटिए, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए यहाँ पे 74 से ज्यादा ना हो। 17 17 17 51, 17 चौके 68, 17 चौका 68, लेकिन ये कितना 74 था ना, तो 74 में से 68 घटाओ, कितना आएगा 8 8 6 14, 6 आएगा, तो 6 आ गया, कितना हो गया 62। तो 17 का पहाड़ा पढ़िए 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 एकन्नम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51। अब 51 आया, ये 62 था, तो 62 में से 51 घटाओ, कितना आएगा 1, और यहाँ पे 1 आ गया 11,
तो 9 के आगे 11 लगा दोगे, कितना हो जाएगा? 119 जाएगा। तो 7 7 119, 7 7 49, 7 1 के 7, 7 4 11, तो 17 7 119 हो गया। अब इसको काटिए, ये कितने से कटेगा? ये तो 4 3 7, 7 7 14 नहीं, यानी कि ये भी 17 से नहीं कटेगा। तो इसको हम काटेंगे 19 से कटेगा, 19 से। तो 19 से काटिए, 19 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 दूनी 38, ये 43 था, 38 आया, सॉरी 38, हम तो 83 लिख दिया, 38 सॉरी 38। तो कितना हो गया? 13, तो 8 8 5 13, 5 हुआ, 57 हो गया। तो 19 3 57, तो 23 आ गया, 23, तो 23 से ही कटेगा। ये आपका देखिए आंसर हो गया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो कितना आ गया? 74, 29 का फैक्टर 17, 19 और कितना हो गया? 23 हो गया। ओके बच्चों, देखिए ए भी सिंगल है, तो ए आपका आंसर हो गया। तो ए आपके पांचों प्रश्न अच्छे तरीके से यहाँ पे लग चुके हैं। तो चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब मैं नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर 2 शुरू कर रहा हूं, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में नहीं जानते, यानी कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, तो आपने लासा और मासा तो निकाला होगा ना पिछले क्लास में, या फिर कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। तो इसी एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है बच्चों कि लासा। क्या होता है? लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब बात समझ में आ गई, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और हमको दो संख्याएं दी जाती हैं, क्योंकि दो संख्या होगी तभी हम एचसीएफ निकाल पाएंगे, तभी हम एलसीएम निकाल पाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं का होना जरूरी है अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो। ओके, चलिए अब देखिए वो फार्मूला क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। वो फार्मूला है बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लासा इंटू मासा होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए यहां पे हमको क्या कहना है। सबसे पहले कह रहा है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसके बाद चेक करके बताइए कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जांच करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे गुणा करा के रखेंगे, और जो हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे उनको यहाँ पे गुणा कराएंगे। तो दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा हमारा सवाल क्या है? गलत है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का होने वाला है इस चैप्टर में। ओके, चलिए देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम पहले वाला प्रश्न ले रहे हैं 26 और 91। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या कहना होगा? दोनों का गुणनखंड कहना होगा। ओके, चलिए देखिए, तो यहां पे हम पहला वाला प्रश्न कर रहे हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 26 और 91, यहां पे मैंने अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि अभी हम 26 का निकालेंगे और 91 के निकालेंगे और दोनों के सामने रखेंगे, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका है। ओके, आगे देखिए, तो 26 का गुणनखंड कीजिए, 26 का करिए, कितना आ रहा है? तो एक काम करिए, यहां पे भी जांच करने के लिए लगेगा, तो आप थोड़ा सा यहां पे निकाल लीजिए 26 का। तो सम संख्या 2 से कटेगी,
तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 आ गया तो 13 से ही कटेगा। चलिए यहाँ छोटा सा काम हमारा हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं 91 का। 91 का निकालेंगे तो कितने से कटेगा ये? हम जानते हैं हमारा 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि 7 से कटेगा। 7 13 में और 13 एकन्नम 13, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, हमको इतना मालूम है। तो हमने 7 से 13 काट दिया, 13 से 13 काट दिया, बहुत सिंपल है। अब देखिए जो ए आपके फैक्टर्स आए हुए हैं इनके सामने रखिए। 26 का आया है 2 और 13, तो यहां पे लिखोगे 2 गुणे 13 बराबर इसका लिखिए 91 का 7 गुणे 13, तो 7 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ भी यहीं से निकलेगा, एलसीएम भी यहीं से निकलेगा, ध्यान देना। लेकिन तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको चाहिए जो दोनों में मिल रहा हो, वही हमारा एचसीएफ है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि यही हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको एक बार ऐसे मार्क कर दो, हमने मार्क कर दिया, और यही हमारा क्या है, 13 ही एचसीएफ है, यानी कि मासा है, हमारा निकल चुका है। जो दोनों में मिले वही आपका मासा होता है, अन्यथा जो ना मिले उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक ही बार उतारना है, 2 बार मत उतारिएगा, जोड़े में से एक ही बार, चाहे 3 का जोड़ा बन जाए। 3 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 3 संख्याएं होंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे। तो अगर तीनों में मिल रहा है तो एक ही बार उतारना है, चाहे कितनी भी बार मिले। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यानी कि लासा। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों, एक बात ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि मासा में जो मिले उसको ही लेना है, यानी कि एचसीएफ में, और एलसीएम में जो मिलेगा उसको लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। क्या बात समझे? मासा यानी कि एचसीएफ में जो मिलेगा उसको लेंगे, और एलसीएम जब निकालेंगे जो मिल रहा है उसको तो हम लेंगे ही, जो नहीं मिल रहा है हम उसको भी लेंगे। तो ध्यान देना, 2 नहीं मिल रहा था तो आपको 2 को भी ले लेना है, 7 नहीं मिल रहा था तो 7 को भी ले लेना है। अब 13 मिल रहा है तो इसको एक ही बार उतारेंगे, जो मिलेगा उसको एक ही बार। अब गुणा करा लो, जो गुणा कराओगे जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे एलसीएम होगा। तो 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2 करो, 2 1 के 2, 2 9 18, 182। ये 182 आपका क्या है बच्चों, एलसीएम है, और एचसीएफ आपका 13 है। चलिए ये हो गया इतना। अब हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जांच लिखो, जांच, ओके, जांच लिखो। एक बार बच्चों मैं चेक कर लूं क्या आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा होल्ड रहिए। बिल्कुल बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं हमारी क्या थी, 26 और 91। तो इसी के नीचे लिखो 26 गुणे 91, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो मैंने दोनों संख्याओं का यहां पे गुणा करा दिया, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम आपका कितना आया है, 182। तो एलसीएम के स्थान पे 182 रखो, गुणे एचसीएफ आपका कितना है 13, तो यहां पे रखो 13। अब दोनों का गुणा करा दो, तो 26 गुणे 91 करो, कितना आ रहा है, 6 1 के 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 5 13 की 3 हासिल 1 आ गया। यहाँ पे 23 66 आ रहा है, गुणा कराने पर 23 66 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, 182 में 13 का गुणा कराओ, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 1 के 3, 3 2 5, 1 2 के 2, 1 अठे 8, 1 1 के 1, कितना आ रहा है 6 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 2। यहां भी क्या आ रहा है 23, सॉरी कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं 23 है, 23 66 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 6, फिर 4 2 6, 8 5 13, और इसका एक हासिल हुआ 2 हो गया, तो 23 66, यानी कि लेफ्ट हैंड
साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारी जो जांच थी वो क्या है बच्चों, सही है। हमने जो यहाँ पे सवाल लगाया है वो हमारा क्या है, सही है। ओके, तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, उतार लीजिए इसको। चलिए बच्चों इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे 510 और 92। तो दूसरा 510 और 92, तो हम निकाल लेते हैं 510 का। तो 510 का निकालेंगे गुणनखंड, तो सम संख्या 2 से कटेगी, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें बचा कितना 1, यहाँ पे 11 हो गया, 2 पचे 10, यहाँ पे 1 बचा, ये 10 हो गया, फिर 2 पचे 10, फिर 2 से काटिए, सॉरी नहीं 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5, मैंने आपको बताया था ना, जब 5 दिखे तो 5 से काटिए। तो 5 बचे 25, 5 एकन्नम 5। अब कितने से कटेगा, 51 किसके गुणनखंड में आता है, 17 तिरिक 51, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 से भी काट दीजिए, 3 एक के 3, इसमें 2 बचा, 21 हो गया, 3 से 21, ये 17 से कट गया। आप एक बात सोच रहे होंगे ना कि आपने पहले 5 से काट दिया, 3 से काट दिया। नहीं बच्चों, ये भी सही है, आप कैसे भी करके काट सकते हैं, फैक्टर तो वहीं आ रहा है ना, आप कैसे भी कर यहाँ पे काट सकते हैं जैसे आपको सरल दिखे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे गलत कट रहा है, नहीं गलत नहीं है। तो आप सीधा उतार लीजिए, पहले 2 उतार लीजिए, 3 फिर 5 फिर 17। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं दिखाना है, यहाँ पे इसको दिखाना है, तो हम कैसे भी करके निकाल सकते हैं ना। अब हम निकालेंगे 92 का, 92 का। ओके, 92 का फैक्टर कीजिए, तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचा 12, 2 छनी 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, तो 23, तो 23 से ही कटता है। अभी हम जस्ट काटे हैं, क्या आ गया, 2 गुने 23। चलिए अब निकालिए HCF। तो मैंने आपको बताया था जो दोनों में मिले वही HCF होता है। इसमें कौन दोनों मिल रहा है, तो यहां 2 है, यहां 2 है, ये दोनों मिल रहे हैं। यहां 3 है, इसमें 3 नहीं है। यहां 2 है, इसमें और कोई 2 नहीं है, क्योंकि एक बार था मिल गया। 5 है, 5 नहीं 17, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो HCF आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया आपका HCF। अब निकालेंगे LCM। तो बच्चों LCM निकालेंगे हम, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो दोनों मिल रहा है वो तो होगा ही, जो नहीं मिल रहे वो भी होंगे। तो ये देखिए दोनों मिल रहा था ना, तो एक बार ये तो होगा ही, इस बार सभी को उतार लो, 2 गुणे इस 2 को उतार लो, फिर गुणे इस 3 को उतार लो सीरियल से, इस 5 को उतार लो, फिर 17 को उतार लो, फिर इसके बाद आप क्या करिए यहाँ पे 23 को उतार लीजिए। अब हमको कराना है गुना, यानी कि गुणा, तो कराइए, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 पंचा 60, तो 60 गुणे 17 करेंगे तो 17 छंका 102, तो 0 बढ़ा दो, कितना आ गया 1020 आ गया। अब इस 1020 में आप गुणा करा दीजिए 23 का, तो 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकन्नम 3, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2। अब जोड़ लीजिए 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23,460। तो 23,460 ये क्या है, इसका LCM है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब हम चेक करेंगे कि हमने जो निकाला है क्या हमारा सही है, क्योंकि जांच करने के लिए बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। तो रखिए दोनों संख्याएं क्या हैं, यहां पे लिख दिए जांच, जांच हम सब डॉक्टर है ना, जांच करेंगे 510 और 92। ओके, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुने 92 बराबर LCM कितना निकला है 23,460। तो
23 4 60 गुने एचसीएफ आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब इधर गुना करा के लिखिए, इधर गुना करा के लिखिए। तो 510 में 92 का गुणा कराइए। 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2, 2 पचा 10, 9 शून्य शून्य, 9 एकन्नम 9, 9 पचा 45। कितना आ रहा है 0 2 9 6 4, 46 92 0। तो 46 92 0 इसका गुणा कराइए। तो 23 4 60 में 2 का गुणा कराएंगे। 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। यहाँ भी 46 9 यानी कि 92 0 आ रहा है। तो 46 92 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और क्या है राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, यानी कि हमने जो अभी एचसीएफ और एलसीएम निकाला है बच्चों हमारा क्या है सही है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम करते हैं यहाँ पे तीसरे वाला प्रश्न को सॉल्व। ओके, आप वीडियो को रोक लिया करिए, रोक करके लिख लिया करिए, इसके बाद तब आगे बढ़ा करिए। ओके, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को रोक लो और अच्छे से लिख लो। चलिए आगे देखिए कितना है तीसरा 336 है और 54 है। दोनों का निकाल लेते हैं पहले। 336 सम संख्या है, हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटिए। 2 एकन्नम 2, इसमें कितना 1 हो गया 13, 2 छक्के 12, 13 था, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर सम संख्या, फिर 2 से काटिए। 1 में जाएगा नहीं, 16 में भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8 हो गया। फिर सम संख्या है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ पे 3 से भाग होगा, 3 सते 21 होता है ना, और 7 एकन्नम 7। यहाँ पे इसका गुणनखंड आ चुका है। 2 2 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 बार 3 1 बार 7। चलिए अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं 54 का। 54 का गुणनखंड तो यहाँ पे 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटता है, 3 9 27, 3 त्रिक्का तिक्के इक्के, यानी कि 3 एकन्नम 3। तो कितना आ गया 2 1 बार है, 3 3 बार है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे। एचसीएफ हो कितना रहा है इसका, तो क्या क्या मिल रहा है इसमें। 2 1 बार मिल रहा है, हम देख रहे हैं। और क्या मिल रहा है बच्चों, और यहाँ पे 2 2 नहीं है। यहाँ देखिए एक बार 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही आपका एचसीएफ हो गया 2 गुणे 3, और कितना हो गया 2 तिहाई 6। ये 6 आपका क्या है एचसीएफ है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तो मैंने बताया था कि जो मिलेगा उसको रखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी रखेंगे। तो इसको एक बार रख लो, गुने 2 कितनी 3 बार यहाँ पे है, तो रख लो 3 बार। फिर यहाँ 2 बार 3 बचा था, तो इसको भी रख लो। यहाँ जोड़ा बना था, 1 बार इसमें से ले लो, 1 बार 7 रख लो। अब गुणा कराओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 गुणे 3 कर लो। 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 4 12 13 14, 144। 144 गुणे 3 करो, या फिर यहाँ पे गुणा करा के 7 त्रिक 21 डायरेक्ट कर दो, इसमें से 21 कर दो। 1 चक्के 4, 1 चक्के 4, 1 इक्के 1, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकन्नम 2, 4 आ गया। 8 4 12 की 2 हासिल 1 आ गया। 8 1 9 हासिल हुआ, यहाँ पे 10 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे 30 24 आ रहा है। 30 24 सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए।
एक चक्के 4, हाँ सही है। 2 चौकाट 2 चौकाट सही है, हाँ सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच कराएंगे। जांच कराएंगे तो लिखिए जांच। तो जांच में क्या कराना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, जो आपकी दोनों संख्याएं थी उनका गुणा। तो 336 और 54 था, बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है, 30 24, यानी कि 3024। एचसीएफ क्या है, 6 है। चलिए गुणा करा लीजिए। 336 54 करिए, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 12 2 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 12 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 15 1 16। कितना आ गया, 4 4, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8। यहाँ पे कितना आ गया, 18,144। तो 18,144 यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 30 24 में हमको गुणा कराना है 6 से। 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 2 14 की 4 हासिल 1। तो यहाँ पे 14 लिख दो, और 6 18, क्योंकि 0 था तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 1 इसलिए यहाँ पे लिख दिए। 6 18 हो गया। यहाँ भी वहीं आ रहा है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा सवाल जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है बच्चों, वो हमारा क्या है, सही है। ओके, तो अपना प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हो गया। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन मैंने अच्छे से आपको सब कुछ समझा दिया है। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व कराता हूं। ओके बच्चों, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 अपना। देखिए बच्चों अपना प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दो दो संख्याएं थी, यहाँ पे हम गुणनखंड कर रहे थे और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बच्चों ज्ञात कर रहे थे ना, कर रहे थे कि नहीं। अब की बार हमको दे दिया है 3 संख्याएं दे दिया है। अब इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देन जैसे यहाँ पे रखे थे 2 का, वैसे 3 का भी रखेंगे, फिर जोड़ा मिलाएंगे। जो मिलेगा एचसीएफ है, जो नहीं मिलेगा दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 15 12 15 और 21 है। इन तीनों का हमको क्या कहना है, सिर्फ गुणनखंड करा के एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। जांच अब की बार नहीं करानी है, सिर्फ उसमें था जांच कराने के लिए। तो हम 12 का निकालेंगे। 12 का पहले 12 का यहाँ पे निकालेंगे तो सम संख्या 2 से कटेगी, तो 2 छंगे 12, 2 त्याई 6, 3 एकन्नम 3। बहुत सिंपल सा कट गया। अब हम निकालेंगे इसी के बगल में 15 का। तो 15 का भी बहुत सिंपल है, कट जाएगा। ये 3 से कटता है, हम जानते हैं। 3 पचे 15 और 5 एकन्नम 5। अब हम निकाल लेते हैं 21 का। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। ओके, तो 3 से काटिए, 3 7 21, 7 एकन्नम 7। बहुत सिंपल था, कट गया। अब इन्हीं के सामने रखो। 12 का आया है 2 2 3, तो यहाँ पे 2 2 और कितना 3 हो गया। अब फिर 15 का कितना है, 3 और 5 है, 3 गुने 5। 21 का 3 और 7 है, 3 गुने 7। अब निकालिए आप यहाँ पे एचसीएफ, पहले निकालिए। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया है कि जो मिले सब में वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी तीनों में दिख रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है। लेकिन एक संख्या ऐसी है 3 3 3, तीनों में दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक से मार्क करते हैं। आपको ऐसे क्या करना है, मार्क बना लेना है कि यहाँ पे हमारा मिल रहा है। तो आपका जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या है, एचसीएफ है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने सिखाया है, जो मिल रहा है उसको लेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लीजिए,
यहाँ दो दो बार है ना, इनका जोड़ा नहीं बना तो मैंने 2 बार लिख दिया। 3 एक ही बार लेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 बार मिल रहा है एक ही लाइने में तो एक ही बार सिर्फ लेना है जोड़े में से। 3 हो गया, 5 और 7 गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 पंचा 60, 60 गुणे 7 करोगे तो 7 छंग 42 यानी कि 420 आ रहा है। आपका जो एलसीएम बच्चों क्या है 420 है। ये आपका आंसर हो गया। आ गया पहला सवाल। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। आप स्क्रीन रोक करके यानी कि वीडियो रोक करके लिख लिया करिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा दूसरा है 17, 23, 29। अब बताइए बच्चों, 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, खुद अभाज्य संख्या है, एक किसी का फैक्टर नहीं है। तो यहां पे सिर्फ 17 गुणे हम एक ही कर सकते हैं। 17 एक 17। यहां पे हम 23 गुणे एक ही कर सकते हैं क्योंकि 23 23 से ही कटता है और 1 से गुणा कराएंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 29 से ही कटता है, 29 गुणे 1 कर दो। अब निकाल लो इनका एचसीएफ। अच्छा बताओ एचसीएफ होगा क्या इनका? ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में दिख रही है? 1। क्या बच्चों? 1, क्योंकि 1 सभी में दिख रहा है। अरे ब्लैक से मार्क करते हैं, पता नहीं कहां से ब्लू आ जाता है। तो आपका जो यहाँ पे एचसीएफ हो बच्चों 1 होता है। जब कोई फैक्टर ना मिले वहां पे हमेशा 1 होता है। तो 17 का कोई फैक्टर नहीं था लेकिन 1 तो होता है। तो 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तो एचसीएफ इनका 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो जो नहीं मिल रहे हैं उनका तो ले लो, 17 ले लो, 23 ले लो, 29 ले लो, और 1 क्या लोगे? अगर 1 लोगे तो कोई प्रभाव ऐसे नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा करा लेंगे, वही हमारा क्या है? एलसीएम है। तो 17 गुणे 23 कराओ, तो पहले 23 लिखो तब 17 लिखो। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 की 6, 16 लिख दो पूरा क्योंकि लास्ट है ना। 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, तो 1 6 3 9, यहां पे 3 हो गया। अब हम क्या कराएंगे, 29 से गुणा इसी में करा लेते हैं, नीचे वाले में। 9 1 9, 9 9 9 81, 81 की 1 हासिल कितना? 8 आ गया। 9 त्रिक 27, 27 और 8, 8 7 15 यानी कि 35 हो जाएगा। फिर 2 1 9, 2 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 त्याई 6 1 7, तो 9 3 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। ये आपका क्या बच्चों आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। आप लिख लीजिए इनको। हमारा प्रश्न नंबर 3 है 8 9 25। तो 8 9 25 इनको मैं आपको बिना गुणन खंड करे बताऊं, बहुत सिंपल है ना। देखिए कैसे, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 का 2 गुणे 2 हो जाएगा और 2 एक और है। इसको डायरेक्ट कर लो ना, छोटा सा है, इतना तो आपको आता ही है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 त्रिक 9, ये भी आपको आता है। 5 पचे 25, ये भी आपको आता है। बस निकाल लो। और ध्यान देना सभी के साथ 1 होता है, जहां पे कुछ नहीं मिलता वहां पे 1 होता है, मैंने आपको बताया ना। तो देखिए उस वाले में इसमें मैंने 1 लिख दिया था, लेकिन आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे इसमें भी ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों में मिल रही हो। जब कुछ भी ना मिले, किसी में भी ना मिले, तो
एक लिख देना हमेशा एचसीएफ, कितना, एक, या फिर आप यहाँ पे एक एक करके दिखा देना ऐसे, गुणे एक गुणे एक गुणे एक, क्योंकि एक फैक्टर सभी का होता है। तो हमेशा एचसीएफ का कितना आएगा, एक। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो बच्चों, तो सभी को लेना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, किसी का जोड़ा नहीं बना, सबको उतार लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 दिए 72, 72 यहां तक क्या हो गया, यहां तक सिर्फ 72 हुआ है। तो 72, 5 बचे 25, तो 72 गुणे 25 कर लो। 5 दूनी 10 शून्य हासिल 1, 5 सत्ते 35, 35 से 36 हो गया, कितना, 360। अब 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बस जोड़ लो। 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 3 4 7 हासिल हुआ 1, 8, 1800। ये आपको क्या बच्चों आंसर हो गया। तो आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीटली लग चुका है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अपना चौथा प्रश्न बच्चों दिया है, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब हम समझे क्या, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है। देखिए जो बता रहा है कि HCF जो लिखा है 306 657 बराबर 9, यानी कि इन दोनों का HCF जो है क्या है, 9 दिया है। इन दोनों का HCF कितना है, 9 है, और इनका एलसीएम हमको निकालना है। तो अभी मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा था, जब हम गुणनखंड करके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे। मैंने लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था, HCF इंटू एलसीएम, यही था ना। अब ध्यान देना बच्चों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दोनों संख्याएं, ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल। तो 306 गुणे 657 बराबर HCF, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, 9 है ना, 9 दिया है बोल करके, तो 9 है। एलसीएम निकालना है, तो चलिए एलसीएम को ऐसे हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। यहां पे लिखा है एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, यानी कि इतने का एलसीएम निकालना है। ओके, चलिए अब हमको एलसीएम निकालना है ना, तो 9 इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इसमें हम भाग करा देंगे। जैसे बच्चों अगर होता था यहां पर मानते कोई संख्या 4 है, बराबर हमारा 9 यक्स है, तो हमको यक्स का मान निकालना, तो आप क्या करते थे, 9 का भाग कराते थे इसमें ना, वही काम कहना है। तो 306 गुणे 657 बटा कितना, 9। अब भाग कर दीजिए इसमें, या फिर इसमें अगर जा रहा हो तो अगर इसमें जाए 9 3 27, 28 29 30, 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 1 के 9, 9 3 27, 30 था 27 हुआ, 3 बचा, तो 6 के आगे 3 लिख दो तो 36 हो जाएगा। तो 9 चौका 36, यानी कि 34 बार कट चुका है, बराबर एलसीएम। तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब इन्हीं दोनों का गुणा करा लो, आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। तो यहां पे गुणा कराओ, 657 गुणे 34, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पचे 20, 20 2 22, 22 की 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 16 17, क्योंकि 3 सत्ते 21 हुआ था, हासिल 2 आया था, तो 3 पचे 15 16 17, 17 की 7 हासिल 1, 3 छक 18, 18 हासिल 19। अब जोड़ लो, 8 2 1 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 हासिल 12 की 2 हासिल 1,
इतना आ गया आपका आंसर। यानी कि इसका जो एलसीएम आ रहा है 22, 33, 8 आ रहा है। ये आपका एलसीएम है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो इसका मतलब समझ लिए ना। अगर ऐसे लिखा है बराबर 9 या फिर कोई संख्या दी गई है, यानी कि उसका जो एचसीएफ हो क्या होगा, 9 होगा। और इतना ज्ञात करना था, एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, तो इनका एलसीएम हमने ज्ञात कर दिया। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 बच्चों। देखिए बच्चों, अपना 5वां प्रश्न दिया है, कह रहा कि यदि एचसीएफ 225 60 बराबर 225 गुने 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब हमको x का यहाँ पे मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि दिया है एचसीएफ 225 60 बराबर 225 गुणे x माइनस 10x, 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वह इनके बराबर है। यानी कि हम इसका एचसीएफ निकाल दें तो बराबर इनके हो जाएगा, यही कह रहा है। ओके, तो चलिए हम 225 और 60 का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां पे निकाल दें 225 और 60 का। पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा ना, तो हम 5 से काटेंगे। तो 5 चौका 20, 22 था 20 हुआ, 2 बचा 25, 5 बचे 25, 5 नवा 45, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब 60, तो 2 से काटिए, 2 30 हो गया, क्योंकि 2 त्याई 6 0, फिर 2 से 2 एक 2, 2 पचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 से ना 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक 5। अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। तो 225 और 60 का मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इनका पहले फैक्टर लिख लीजिए, इसके बाद हम लिखेंगे इनको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ओके, अब देखिए कौन सा मिल रहा है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो इसमें एक तो 3 मिल रहा है, एक बार 5 मिल रहा है, 2 इसमें 2 नहीं है, 5 इसमें और 5 नहीं है, 3 इसमें और कोई 3 नहीं है। यानी कि सिर्फ हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 और 3 मिल रहा है एक एक बार। तो 5 3 15 हो गया, यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने माइक नहीं लगाया, माइक लगा लेता हूं थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है, देखिए अब सुनाई दे रहा होगा अच्छा आपको ना। क्या इनका एचसीएफ 15, तो 15 बराबर किसके, 225 गुने 5 माइनस 10x। अब इसी x का मान निकाल देंगे आराम से। तो कितना गया 15, फिर बराबर इनका गुणा करा लो, 5 बचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 हासिल हुआ 11 माइनस 10x। अब इसको ले आओ, इसमें घटा दो, तो 15 माइनस 11 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि 12 बजने वाला है। अब देखिए 11 25 में से 15 निकालो, कितना आएगा, ऐसे ही निकाल लो ना, 15 यानी कि माइनस 11 10 ही आएगा, क्योंकि 15 जोड़ो 25 हो जाएगा ना, सही है। बराबर माइनस का 10x, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहां पे 11 10 बराबर यानी कि 10x। तो देखिए x का मान निकालना है, 10 इसमें गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा, बराबर x, एक जीरो से कैंसिल हो गया, आ कितना 111 बराबर x। यही आपका मान कितना है, 111। ओके बच्चों, ये बच्चों टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या बोलना रहता है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा ना, तो नींद आ रही है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, देन इसका बच्चों जो क्वेश्चन बचेंगे हम उसको पार्ट 2 में सॉल्व करा देंगे। ओके, सहमत हो? चलिए
पहला एक प्रश्न और कर लो, ओके, छठा वाला हम और कर लेते हैं, इसका जो बचेंगे उनको हम बाद में कराएंगे। देखो बच्चों, अपना छठा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि HCF 120 225 बराबर 15 तो LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, यानी कि 120 और 225 का जो HCF है वो दिया है 15, जो भी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही है। LCM 120 225 ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका LCM निकालना है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाए थे, फॉर्मूला लगाए थे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो फॉर्मूला लगाइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, दोनों संख्याएं क्या हैं, 120 225। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं आपको, नहीं तो बहुत लोग आए तो बटा करा देते हैं, नहीं बस सिंपल सा सीखिए, अच्छा रहेगा ताकि आपको भी समझ में आए। HCF कितना है 15 और LCM, चलिए भाग करा दीजिए, सेम वैसे ही है ना, भाग कराएंगे 15 बराबर कितना LCM। अब हम जानते हैं कि बच्चों हमको अगर काटना है तो आप छोटी छोटी संख्याओं से काट लिया करिए, ऐसे देखिए 3 पचे 15, 3 चौका 12, फिर 5 एक के 5, 5 अठे 40, तो कितना आ गया 8 गुणे 225 बराबर LCM। अब गुणा करा लो, 225 गुणे 8 करा लो, 8 पंच 40 की शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना होता है बच्चों 20, 20 की शून्य हासिल 2, तो 8 दूनी 16, 16 तो कितना हो गया 18, इसका भी 1800 आ रहा है। ये आपको क्या है LCM है। एक बार फिर से गुणा करा के चेक कर लें क्या, 8 पंच 40 0 4, 8 दूनी 16 4 20 की शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 17 18, सही है। ओके बच्चों, तो आज यहीं तक बच्चों सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे बच्चों उसको हम पार्ट 2 में आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा देंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू बुक पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपको अगली बार भी काम देगी। क्योंकि अभी आप अगर 9 में हो, 9 वाले हो, देख रहे हो, तो आपको 10 में काम लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं क्लास 9th का भी स्टार्ट करूंगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो से दोस्तों, तब तक के लिए बाय।